यूपी इंतखाबात के लिए एआईएमआईएम की पहले लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी सदर का बयान आया है। हैदराबाद में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे वो, जहां पर रैलियों पर पाबंदी और दीगर रोक को लेकर ओवैसी ने कहा कि वे कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करेंगे। ओवैसी ने रियासती सदर के सहारे कहा कि पार्टी रियासत में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस दौरान खुद को बीजेपी की बी टीम बताने पर उन्होंने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि जहां उनकी पार्टी नहीं लड़ती वहां बीजेपी किस तरह कामयाब हो रही है। वाज़ेह हो कि कल यूपी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, जिसके बाद से एआईएमआईएम को लेकर रियासत में चर्चा शुरू हो गई है। पार्टी प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पहली लिस्ट हमने फर्स्ट फेज़ की जारी की है और भी कैंडिडेट्स दूसरे फेज़ के और दूसरे जितने फेज़ हैं उसके जारी किए जाएंगे और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं और जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, क्योंकि फिज़िकल रैलीज़ अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वर्चुअल रैलीज़ भी करेंगे और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हमारे पास हैं उसको इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन कमीशन के रूल्स और गाइडलाइंस को देखते हुए। मुझे यकीन है कि जो हमने पिछले 4-5 महीने में मैंने करीब 60 के करीब सभाएं की हैं, उसका भी अच्छा असर होगा। तो सर, क्या कोविड की वजह से रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा? अब ये बताना मुश्किल है कि किस तरीके से कोविड फैलेगा, क्या होगा, बट अब इलेक्शन कमीशन ने अपने विजडम में फैसला लिया है चुनाव कराने का, तो हम पॉलिटिकल पार्टीज में पूरा अपना ताउन देंगे, कोऑपरेट करेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करें।